नमस्कार विद्यार्थियों। पिछले लेक्चर में हम बात कर रहे थे कि पैगंबर मोहम्मद की जब 632 ईस्वी में मृत्यु हो गई, उनका देहांत हो गया। उसके पश्चात कोई भी व्यक्ति पैगंबर स्वयं को वैध रूप से घोषित नहीं कर सकता था। इसलिए खिलाफत की संस्था का निर्माण किया गया और पैगंबर के स्थान पर शासन सत्ता खलीफाओं के हाथ में आ गई। प्रथम जो 4 खलीफा थे वो पैगंबर से रक्त संबंध के आधार पर बनाए गए थे। प्रथम खलीफा अबू बकर, जिसने विद्रोहों का दमन किया, और दूसरे खलीफा उमर, जिन्होंने राज्य विस्तार की नीति को अपनाया और उम्मा को जीवित रखने के लिए उन्होंने बाइजेंटाइन और ससानी साम्राज्यों पर अधिकार करने की चेष्टा की। इसके लिए उन्होंने अपने कबीलों की शक्ति जुटाई। इसके आगे की बात हम कर रहे हैं तो देखिए, बाइजेंटाइन साम्राज्य ईसाई मत को बढ़ावा देता, अर्थात बाइजेंटाइन साम्राज्य में ईसाई मत को मानने वाले लोग अधिक थे। इसके साथ साथ और ससानी साम्राज्य ईरान के प्राचीन धर्म जरतुश्त धर्म को संरक्षण प्रदान करता था। ईरान के अंतर्गत प्राचीन धर्म माना जाता था जरतुश्त को, इसे बढ़ावा देता था, अर्थात इस धर्म को मानने वाले लोग ससानी साम्राज्य के अंतर्गत अधिक थे। अरबों के आक्रमण के समय जब खलीफा उमर के नेतृत्व में अरबों ने बाइजेंटाइन और ससानी साम्राज्यों के क्षेत्रों पर अधिकार करने का प्रयास किया, उस समय जो बाइजेंटाइन और ससानी साम्राज्य थे, इन दोनों साम्राज्यों की शक्ति में धार्मिक संघर्षों और अभिजात वर्गों के विद्रोहों के कारण गिरावट आ चुकी थी। इस समय तक ये दोनों साम्राज्य कमजोर हो चुके थे। कमजोर इसलिए हो चुके थे क्योंकि धार्मिक रूप से संघर्ष हो रहे थे इनमें। क्योंकि अभी हमने बात की कि बाइजेंटाइन साम्राज्य ईसाई को अधिक संरक्षण दे रहा था और इधर ससानी साम्राज्य जरतुश्त धर्म को अधिक संरक्षण दे रहा था। तो जो अन्य धर्मों को मानने वाले लोग थे, उनमें और इनमें आपस में संघर्ष उत्पन्न हो गए थे। और इसके साथ साथ जो अभिजात वर्ग थे, बड़े उच्च वर्ग के लोग थे, वो भी आपसी संघर्ष करने लग गए थे, वो भी असंतुष्ट थे। इस कारण से दोनों साम्राज्य लगभग एक तरह से देखा जाए तो उनकी शक्ति में काफी गिरावट आ चुकी थी, कमजोर हो चुके थे इस समय तक, जिससे युद्धों और संधियों के जरिए उन्हें अपने अधीन लाना आसान हो गया था। अरबों ने जब आक्रमण किया, इस समय इनकी स्थिति कमजोर थी, इसलिए कुछ तो संधियों के माध्यम से और कुछ युद्धों के माध्यम से आसानी से इनको अरबों ने अपने अधिकार में ले लिया था। 3 सफल अभियानों अरबों के द्वारा 3 सफल अभियान किए गए। 637 से 642 के बीच में अरबों ने सीरिया, इराक, मिस्र, ईरान आदि को मदीना के नियंत्रण में ला दिया था। तो कुछ मिस्र जैसे बाइजेंटाइन साम्राज्य का उस पर अधिकार था, उसको अरबों ने बाइजेंटाइन साम्राज्य से छीन लिया। ईरान और इराक पर जो है ससानी साम्राज्य का अधिकार था, उसे भी अरबों ने अपने अधिकार में ले लिया था। इसके साथ साथ सीरिया, जो बाइजेंटाइन साम्राज्य का पश्चिमी क्षेत्र पड़ता था, उसे भी अरबों ने अपने अधीन कर लिया था। तो इस प्रकार से मदीना जिस राजनीतिक व्यवस्था की प्रशासनिक राजधानी रही अरबों की, तो एक तरह से मदीना के अधीन अर्थात अरबों ने अपने अधीन ले लिया था इन सभी को। तीसरे जो खलीफा बने उस्मान, उन्होंने अपना नियंत्रण मध्य एशिया तक बढ़ाने के लिए और अभियान चलाए। तीसरे खलीफा उस्मान ने और अधिक अभियान चला करके और मध्य एशिया तक अपना नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया, यानी कि और अधिक साम्राज्य विस्तार करने का प्रयास किया। पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु के 1 दशक के अंतर, यानी कि पैगंबर मोहम्मद की जो मृत्यु हुई थी वो 632 ईस्वी में हुई थी, और उसके 1 दशक अर्थात अगले 10 वर्षों में ही, यानी कि 642 तक ही, 1 दशक के अंदर अरब इस्लामी राज्य ने नील और ऑक्सस के बीच के विशाल क्षेत्र को अपने नियंत्रण में ले लिया था। नील अर्थात मिस्र के अंतर्गत जो नील नदी है वहां से लेकर के, और ऑक्सस नदी जो अफगानिस्तान के उत्तर के अंतर्गत उत्तर पूर्व में जो ऑक्सस नदी है, वहां तक का जो समूचा क्षेत्र है वो अरबों के नियंत्रण में आ गया था। तो एक तरह से एक विशाल साम्राज्य बन गया था। ये इलाके आज तक मुस्लिम शासन के अंतर्गत हैं। आज भी हम देखते हैं कि इन क्षेत्रों में अधिकांशतः मुस्लिम जनसंख्या ही निवास करती है।
जीते गए सभी प्रांतों में, जो नए प्रांत जीते गए थे, जीते गए सभी प्रांतों में खलीफाओं ने नया प्रशासनिक ढांचा लागू किया। नए प्रकार का प्रशासनिक ढांचा अर्थात नई राजनीतिक व्यवस्था यहाँ पर लागू की गई। इसके अंतर्गत क्या किया गया, जिनके अध्यक्ष गवर्नर यानी कि अमीर और कबीलों के मुखिया अशरफ थे, जो प्रांतों के अध्यक्ष बनाए गए नए प्रांतों के, उन्हें गवर्नर अर्थात अमीर कहा जाता था। और इसके साथ साथ अध्यक्षों के साथ साथ जो कबीलों के मुखिया थे, उन्हें भी यहाँ पर प्रांतों के अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किया गया था। अर्थात प्रशासनिक ढांचे के अंतर्गत सैनिक और राजस्व मामलों को लेकर के अलग अलग दो अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे, एक अमीर और दूसरे अशरफ। कबीलों के जो मुखिया होते थे वो अशरफ कहलाते थे, जो प्रांतों के अध्यक्ष होते थे, और जो गवर्नर होते थे, जो सैनिक कार्यों की देखरेख करते थे, वो लोग अमीर कहलाते थे। तो इस प्रकार से अमीर और अशरफ जो थे प्रांतों के एक तरह से अध्यक्ष बन गए, यानी कि प्रांतों का नियंत्रण खलीफा ने उनके हाथ में दे दिया था। शासक वर्ग और सैनिकों को लूट में हिस्सा मिलता था। अब उम्मा जो है, जो आस्तिकों का जो समाज था, जो ये प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई थी पैगंबर मोहम्मद के द्वारा, इसे चलाने के लिए यद्यपि करों से तो आय होती ही होती थी, इसके साथ साथ लूटपाट भी ये लोग करते रहते थे विभिन्न क्षेत्रों के अंतर्गत। और जो लूट से जो हिस्सा प्राप्त होता था, जो भी रकम प्राप्त होती थी, उसे शासक वर्गों को भी दिया जाता था और साथ साथ सैनिकों में भी उसका हिस्सा कुछ दिया जाता था। इसके साथ साथ और मासिक अदायगियां यानी कि अता भी प्राप्त होती थी। शासकों और सैनिकों को मासिक तौर पर कुछ भत्ते वगैरह भी दिए जाते थे, जिन्हें अता कहा जाता था या अदायगियां कहा जाता था। इस प्रकार से गैर मुस्लिम जो लोग थे, गैर मुस्लिम जो इस्लाम को मानने वाले नहीं थे, जो अरब साम्राज्य के अंतर्गत आते थे, मुस्लिम साम्राज्य के अंतर्गत आते थे और इस्लाम धर्म को नहीं मानते थे, उन्हें गैर मुस्लिम कहा गया है, चाहे वो हिंदू हो चाहे अन्य किसी धर्म के हों। यहाँ पर गैर मुस्लिम लोगों से खराज और जजिया नामक दो कर लिए जाते थे। दो प्रकार के कर लिए जाते थे इस्लामिक प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा, खराज और जजिया, जो गैर मुस्लिमों से लिए जाते थे, जिन्हें देने के बाद उनका संपत्ति रखने और धार्मिक कार्यों को संपन्न करने का अधिकार बना रहता था। खराज और जजिया चुकाने के पश्चात जो गैर मुस्लिम जनता थी इस्लामिक राज्य की, उन्हें अपने पास अपनी संपत्ति रखने का अधिकार मिलता था। और इसके साथ साथ जजिया एक प्रकार का धार्मिक कर था, जिसे चुकाने के पश्चात वो लोग अपने धर्म के अनुसार अपनी उपासना पद्धति को अपना सकते थे, अपने धार्मिक कार्यों को संपन्न कर सकते थे। यदि ये नहीं दिया जाता था तो उन्हें अपने धार्मिक कार्यों को संपन्न करने और संपत्ति रखने के जो अधिकार उनके पास थे उन्हें छीन लिया जाता था, अर्थात उन्हें एक तरह से अपने धर्म से विमुख कर दिया जाता था। तो इस प्रकार से खराज और जजिया गैर मुस्लिम जनता से लिए जाने वाले दो कर थे, जिनके बदले वो संपत्ति का अधिकार रखते थे और इसके साथ साथ अपने स्वयं के धार्मिक कार्यों को संपन्न करने का अधिकार भी वो रखते थे। तो इस प्रकार से ये प्रशासनिक नया ढांचा लागू कर दिया गया था जो नए प्रांत जीते गए थे उनमें। नेक्स्ट हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।